गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है पेड़ पौधे और हम। बच्चों, हम पेड़ पौधे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उसके लिए हमने क्या सीखा, वो हमें आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे गांधीनगर शहर में एक बड़े से पार्क के अंदर शाम के समय में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वो सारे बच्चे थक गए। पकड़ा पकड़ी खेलते हैं तो हम सब थक जाते हैं, तो वो सब थकने के बाद घास पर बैठ जाते हैं और वो क्या बातें करते हैं। तो चलो हम देखें कि वो सारे बच्चे क्या क्या बातें करते हैं। बच्चों के नाम थे शुभम, प्रगति, उन्नति, अदित, अनन्या, स्नेहा और उत्कर्ष। उसमें से शुभम बोला, उत्कर्ष ये क्या कर रहे हो? तुम बैठे बैठे घास को क्यों उखाड़ रहे हो? उत्कर्ष बोला, मुझे इस तरह घास नोचना अच्छा लगता है। देखो कैसी मुलायम घास है। वहाँ ही प्रगति बोली, पर उत्कर्ष हमें अकारण घास नहीं उखाड़नी चाहिए। उन्नति बोली, क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए? अनन्या बोली, मैं बताती हूँ, सुनो। एक बात तो यह कि घास से पार्क की सुंदरता बढ़ती है। स्नेहा बात काटते हुए उसने अनन्या की बात बीच में से ही काट दी और बोली कि और दूसरी यह कि घास उखाड़ने से घास को पीड़ा होती है। उत्कर्ष जोर जोर से हंसा और उसने कहा, क्या कहा उन्नति स्नेहा, तुमने? घास को पीड़ा होती होगी? स्नेहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? घास क्या हमारी तरह इंसान है जो उसे पीड़ा होती होगी? अदित बोला, उत्कर्ष भाई, घास को भी पीड़ा होती है और इसमें भी जान होती है। क्यों? हमारी टीचर ने नहीं कहा था कि पेड़ पौधे हमारी तरह ही सांस लेते हैं, वे सजीव होते हैं। शुभम बोला, हाँ, तभी तो पेड़ पौधे हमारी तरह बढ़ते हैं। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा। अनन्या बोली, ये वृक्षारोपण क्या होता है और यह क्यों किया जाता है? प्रगति बोली, वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष लगाना। वर्षा ऋतु में बहुत से स्थानों पर पौधे लगाए जाते हैं। यही पौधे बड़े होकर वृक्ष में परिवर्तित होते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं, साथ ही साथ वातावरण को साफ भी रखते हैं। उन्नति बोली, और वर्षा में पौधे ये जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है। अदित बोला, कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। उन्होंने हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बातें बताई थी। उन्होंने बताया कि हम जीवन के लिए जितनी भी चीज़ों का आवश्यकता होती है, उसमें से कई चीज़ें हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं। अच्छा, वह कैसे? स्नेहा बोली। शुभम बोला, स्नेहा, पेड़ पौधे न हो तो न तो हमें खाने को लिए कुछ मिलेगा, नहीं पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे। खाने की कई वस्तुएं पेड़ पौधों से ही मिलती है, चाहे वह दाल चावल रोटी हो, कोई मिठाई हो या फिर पिज्ज़ा और बर्गर। अदित बोली, हमारी किताबें, कापियाँ, मेज़, कुर्सी सब पेड़ पौधों की ही देन है। अनन्या बोली, एक प्रश्न और, पेड़ पौधे वातावरण को कैसे साफ रखते हैं? प्रगति तभी बोली, पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु अपने भीतर सोख लेते हैं और शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियां नहीं होती। उत्कर्ष बोला, तुम सबने तो मेरी आंखें खोल दी।
मैं भूल गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं भी कभी किसी पौधे या वृक्ष को नहीं हानि पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब जाके सारे बच्चों ने बोला एक साथ कि हम सब अपने हर जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखभाल करेंगे।